Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज का जो स्केच है उसको बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, वो है एक बटरफ्लाई, एक तितली, जो डेफिनेटली सिग्निफाई करता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चेंज तो होके रहेगा। ओके, so of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए और हम देखेंगे उनकी अल्टीमेट फीलिंग्स एंड फाइनल डिसीजन आपकी ज़िंदगी में। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर किस फैसले पे आके पहुँचेंगे एंड डेफिनेटली उनका जो फाइनल फैसला होगा वो किस तरह से होगा। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, कि आपके पर्सन ना किसी परमिशन, किसी अप्रूवल, किसी एक सैंक्शन, जिस तरह से बोला जाता है ना कि चलो ये मेरा लोन पास हो जाए, चलो मुझे अपने पेरेंट्स से परमिशन मिल जाए, बस और कोई तकलीफ़ ही नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनके घर में कोई ऐसे बुज़ुर्ग, ठीक है, उनके दादाजी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, जिनके अंडर वो पले बड़े हैं, उनके माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट मुझे कोई बुज़ुर्ग इंसान, वो भी मेल दिखाई दे रहे हैं कि जिनके परमिशन के बगैर शायद उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगा आपके साथ लाइफ गुजारना, ठीक है। अगर उनको थोड़ा सा वो मना पाए तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा उनके लिए। तो अगर वो नहीं माने, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ बिल्कुल रिश्ता या संबंध को पूरी तरह से कट कर देंगे, नो, नॉट एट ऑल, बट अगर उनका हाँ आ जाए तो इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक औरत यहाँ पे अपने बच्चे को लेके खड़ी है। तो हो सकता है कि इट इज़ लाइक दैट फॉर मेनी ऑफ यू, हो सकता है इट इज़ पॉसिबल फॉर मेनी ऑफ यू कि कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप उनके साथ बहुत दिन ही, ठीक है एक ही साथ, और आपके बच्चे भी हैं, लेकिन आपको पहले से ही, ठीक है, उनके फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो शायद वो अपने घर वालों से बात कर रहे हैं ताकि आप उनके घर में जाओ, ठीक है, और हंसी खुशी वो एक्सेप्ट करें। यहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से हायरोफेंट कार्ड की एनर्जी यही कहती है कि कहीं ना कहीं पे स्ट्रिक्ट रूल्स, जिस तरह से संविधान, जिस तरह से पारंपरिक तरीके से सब कुछ फॉलो होना, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे जो भी बड़े बुजुर्ग बोलेंगे वही होना, उसी तरह से यहाँ पे उनके घर में वही होता आया है, ठीक है। इस तरह से भी है, देखो यहाँ पे माँ और बच्चे, सो माँ और बच्चे का यहाँ पे बहुत कुछ द्वंद्व भी हो सकता है कि इनकी मम्मी उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी कि नहीं, वो अपने जो है ना, अपने दामाद या अपने बहू अपने मनपसंद के हिसाब से लाएंगे। सो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे बीचों बीच में एक ट्रायंगल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं एंड डेफिनेटली इट इज़ देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट अपने माँ बाप को भी तो कोई भूल नहीं सकते ना, उनको भी तो लोग इम्पोर्टेंस दे ही देंगे, राइट। सो यहाँ पे वही चल रहा है, द कन्फ्यूजन, ओके, दैट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड। और ये भी डिनोट कर सकता है कि ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, अपने बच्चे हो, ठीक है, अपने फैमिली सेटल हो जाए, क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं। वो सब लोग उनके एज में जो भी फ्रेंड्स है शायद, ठीक है, मैरिज करके वो लोग अपने अपने घर में, अपने अपने शहर में, अपने अपने जो भी जहाँ पे भी हो, ठीक है, चाहे फॉरेन में हो, चाहे इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, राइट, वो सेटल्ड है। बट कहीं ना कहीं पे इनके योग्यता रहते हुए भी ये शायद अभी तक सेटल नहीं हो पाए, ओके। और दूसरा चीज़ है, कुछ लोगों के लिए अगर ये आपके रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज है, फर्स्ट मैरिज के बाद अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे थे और तब ये इंसान आए, तो उनके लिए ऐसा लग रहा है कि दूसरे बार
आपके पर्सन को लग रहा है दूसरे बार कोई भी गलती वो दोहराना नहीं चाहते, ताकि उनकी ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो जाए, ताकि पहले जैसा जो हुआ था। तो ये मैं नहीं बोल रही कि आपके ऊपर ये ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, नो, दे वांट यू इन देयर लाइफ, दे आर रियली कन्फर्म्ड अबाउट इट। उनको बहुत सारे सिग्नल्स, उनको बहुत सारे जो है ना डाउनलोड्स जिस तरह से यूनिवर्स से मिलता है, बट कहीं ना कहीं पे उनको यकीन करना है इस बात के ऊपर कि मतलब आपके ऊपर इनका एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा है, जो पहले जैसा नहीं था कोई भी रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में, इस संबंध में आपसे एक्सपेक्टेशन, आपसे उम्मीद उनका ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे एक इस तरह से पता नहीं क्यों लग रहा है कि दिस इज़ लाइक अ ड्रैगन बट दिस इज़ लाइक एन एंजल। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुझे इस तरह से दिख रहा है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को जो भी देख रहे होंगे, आप इधर हो सकते हैं गणेश जी की बहुत बड़े भक्त हैं, या हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, और ऐसा हो सकता है माँ अम्बे का भक्त है या माँ दुर्गा का भक्त है। और दूसरे लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। बाकी जो भी आपके मज़हब में हैं आप लोग देख लेना, बट एज़ पर एज जो मुझे यहाँ पे फील हुआ मैंने आपको वही बताया कि मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई इंसान, जैसे आप गुरुद्वारा में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या कहीं पे भी चर्च में जाते हैं, जो वहाँ के जो मेन गुरु जी है या आप जिनको मानते हैं, उनके आदर्शों पे, उनके चले हुए, ठीक है, उनके जो बोले हुए चीज़ है, आप उनको बहुत मानते हो और उन्हीं के आशीर्वाद से आप आगे भी बढ़ते हो। आई डू फाइंड आपके पर्सन के अंदर वो पैशनेट एनर्जी, जिस तरह से ड्रैगन के मुंह से आग ही निकलता है, बट वो आग झुलस देता है, सब कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। पर आपके पर्सन ना, उनके टेम्पर भले ही बहुत ज़्यादा गर्म हो इस वक्त, क्योंकि देखो एक तो है कि आप नहीं मिल रहे हो, आप उनके करीब नहीं हो, ताकि उनका थोड़ा सा गुस्सा भी कम हो। दूसरा चीज़ है, अगर आप हो भी सामने तो भी ये चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं बोल के ना, उनको और गुस्सा आ रहा है। सो इफ़ यू कैन कूल डाउन देयर माइंड, यू कैन कूल डाउन। ठीक है, ओके, आई कैन फाइंड द लेटर एच ओवर ईयर। तो हर्ष, हर्षित, ऋषिता, इस तरह के नाम हो सकता है आपके पार्टनर के। हरियाणा से कोई हो सकता है, ओके। ऋषिकेश से कोई हो सकता है, ओके। हरिद्वार से हो सकता है कोई। जैसे मैंने आपको कहा कि ये अपने गुरुजी के कदमों पे, जिस तरह से होता है ना, वो जिस तरह से जैसे जैसे बोलते जाते हैं, 1 बाई 1, स्टेप 1, स्टेप 2, उसी तरह से वो फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो पर्टिकुलर आपके पर्सन जो है ना, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, ठीक है, साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इंसान जब भी सोचेंगे तो ये गलत नहीं सोचेंगे, इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगेन अ मरमेड इज फॉर्म, मेरे यहाँ पे ना मरमेड्स बहुत ज़्यादा आते ही है। यू कैन सी लाइक दैट, या द मरमेड ही है या ये एक डॉल्फिन है, बट मुझे मरमेड पहले दिखा, उसके बाद डॉल्फिन दिखा। तो समंदर के सारे अजीब व गरीब, ठीक है, बहुत यूनिक सा, बहुत उसमें कुछ इस तरह के नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मरमेड होते हैं, ठीक है, और उनके साथ जो एक ह्यूमन बींग्स का एक अनोखा रिश्ता है, यही मुझे दिखाई देता है कि आपके साथ आपके पर्सन का अनयूजुअल रिलेशनशिप है। कभी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो इनके साथ शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तो इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, बहुत मैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है, एक लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये इंसान के साथ मेरा इस तरह से क्यों हो जाता है। बाकी लोगों के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बाकी लोग तो आराम से मैनेज कर लेते हैं, तो मेरे ही अंदर क्या खोट है कि मैं ही नहीं मैनेज कर पाती। देखो इस तरह से मुझे दिख रहा है, बट दिस इज़ अ लेडी मरमेड, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, अगर वो मेल है तो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल समझते हैं वो आपको, और अगर फीमेल आप हो और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सो डेफिनेटली योर कनेक्शन इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है, लाइक दैट।
सो यहाँ पे दो ऐसे इंसान की यूनियन, ठीक है, होने वाला है जो बिल्कुल अपने अपने तरीके से बिल्कुल अलग है, बट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं, ठीक है, इस इंसान से कि वो आपसे कभी भी बिछड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा। सो आई डू फाइंड वेरी गुड वाइब्रेशंस ओवर हियर। यहाँ पे मुझे फ़िल्टर दिखाई दे रहा है, फ़िल्टर या टनल, मतलब फनल, सॉरी नॉट टनल, फनल से जिस तरह से पहले फ़िल्टर हुआ करता था, तभी जिस तरह से इम्प्योरिटी, ठीक है, ख़राब चीज़ें फ़िल्टर होके निकल जाता है, अब दोनों की ज़िंदगी से भी बहुत ख़राब एलिमेंट्स है जो निकल जाएगा एक ना एक समय पे। टी लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। टाइटन वॉच, ओके, एंड मे बी यू हैड सीन द मूवी टाइटैनिक टुगेदर, दोनों एक साथ देखे हैं, या टर्मिनेटर आपके पर्सन को देखना बहुत पसंद होगा, या आप टर्मिनेटर मूवी देख रहे थे। तियाशा, तिया, तारा, तन्मय, इस तरह के नाम हो सकते हैं आपके पर्सन के या आपके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यस, आपके पर्सन को लेस वाला कुछ चीज़ें पहनना बहुत पसंद है, जस्ट एज ए हिंट्स। अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि उनकी आखिरी फैसला किस तरह से होगा। मुझे तो कंफर्मेशन है गाइस कि दिस पर्सन विल नॉट टेक डिसीजन, ओके, अगेंस्ट यू, नहीं लेंगे वो कभी भी आपके अगेंस्ट में जाके तो डिसीजन वो नहीं लेंगे, लेकिन उनका गुस्सा बहुत है आपके ऊपर, बहुत अलग अलग तरीका, अलग अलग कॉज हो सकते हैं गुस्से का, लेकिन है आपके ऊपर गुस्सा, भले ही वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वी, victory, again a tap with the flowing water, so of course victory का sign, victory, this thing, ठीक है, it has come। B for any place name, ओके। देखो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ बात करना चाहेंगे, एंड मे बी विद इन 3 to 4 days और 3 to 4 weeks दे कैन स्पीक टू यू रिगार्डिंग दिस, मे बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 months आपके लिए वो बात करेंगे, और आपके सामने आके बात करेंगे, छुप के नहीं बात करेंगे, ठीक है, ओके। सो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लेट मी सी। क्योंकि कार्ड से भी वेरीफाई करना, ये कार्ड मैंने बहुत दिन के बाद यूज़ किया, एक न्यू डेक मैंने लिया है, बट वो अभी आया था, ठीक है, तो उसको मैंने खोला नहीं अभी तक, कल शायद खोल दूँगी उसको। प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था, प्यार तो होना ही था। देखो रिकन्सिलिएशन 100%, 16 नंबर, 7 इज़ इम्पोर्टेंट, 5 ऑफ कप्स। देखो 3 कप टूट चुके हैं, बेचारे जो है वो खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, डार्क एनर्जीज आर सराउंडेड, ओके, एंड डेफिनेटली ये इंसान पानी पी नहीं पा रहे हैं बिकॉज द ग्लासेस आर ब्रोकन, ठीक है, और उनको पानी पीने के लिए, ठीक है, ऑफ कोर्स कप्स या कंटेनर तो चाहिए, और ये कंटेनर्स उनके पीछे ही है, बट वो शायद इतना दुखी है, ठीक है, तो उनको ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरह से वो कुछ करे, ठीक है,
लवर्स की एनर्जी चाहते तो वही है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आर्कएंजल माइकल। ओके, सो ऑफ कोर्स आप दोनों भले ही फिजिकल डिस्टेंस में हैं, बट यू वांट हिम एंड ही वांट्स यू बैडली, टू मच। ठीक है, सो पहाड़ आप दोनों के बीच में आ गया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो दिल जो है ना वो मिल के रहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आप दोनों में। ये इंसान मूव ऑन करके भी कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाए हैं आज तक, चाहे इनके फैमिली कितना भी फोर्स करे आपसे मूव ऑन करने का, या ये खुद चाहे तो। देखो 6 ऑफ वैंड्स मैंने आपको बताया था कि लास्ट में विक्ट्री तो आएगा ही, ठीक है, और रिकन्सिलिएशन होके रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है। 5 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 8 5 एंड 16 दैट इज़ 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मैंने वही कहा है 4 to 5 days या 4 to maybe 7 days दे कैन कॉन्टैक्ट यू, दे कैन कॉल यू बैक, बट इनकी इरादे यही है कि आपकी दिल जीतना। ठीक है, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, जो हो गया है वो हो गया है, बीती बात भूल जाना ही बेहतर है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.